Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. प्रभास को सबके सामने कह दिया, साहब में मैंने काम किया आपके साथ में, मैंने वो हॉस्पिटैलिटी नहीं देखी आपकी। प्रभास का नाम आते ही आंखों के सामने बाहुबली की तस्वीर आ जाती है। बाहुबली उनके करियर के लिए वरदान तो साबित हुई, लेकिन कई मायनों में ये अभिशाप भी साबित हुई। जहां एक तरफ बाहुबली ने उनके करियर को नई बुलंदियां बख्शी, वहीं उसके साइड इफेक्ट भी हुए। बाहुबली के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। ऐसा लगा कि वो बाहुबली वाला प्रभास कहीं खो गया है। ऐसा लगा जैसे उनका चार्म, उनकी स्टार पावर, सब कुछ कहीं खो गया हो। असल में लोग प्रभास में प्रभास नहीं बल्कि बाहुबली ढूंढ रहे थे। प्रभास भी बहके हुए लग रहे थे, लेकिन उन्होंने समय लिया और एक बार फिर पीरियड फिल्मों के उसी जॉनर में लौटे जिसने उन्हें पैन इंडिया स्टार बनाया था। कुछ फिल्मों की असफलता के बाद वो वापस सफलता की पटरी पर लौटे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाहुबली के बाद प्रभास की असफलता की वजहों पर और फिर से सफलता की पटरी पर वापस लौटने तक के सफर की। अगर आप प्रभास के फैन हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, साहो। बाहुबली की बम्पर सफलता के बाद भी प्रभास ने फिल्म्स को साइन करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। यही बात उन्हें खास बनाती है, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक्टर सफलता के नशे में इस कदर चूर हो जाते हैं कि वो एक साथ ढेरों फिल्में साइन कर लेते हैं। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के 2 साल बाद साल 2019 में साहो रिलीज हुई थी। फिल्म बड़े बजट और बड़े स्केल पर बनाई गई थी। SackNilk.com के मुताबिक फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए था। उस समय तक यह सबसे महंगी इंडियन फिल्म्स में से एक थी। खबरों की माने तो प्रभास ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ली थी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन था। फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके एक्शन में खर्च किया गया था। खबरों की माने तो फिल्म में 8 मिनट के एक एक्शन सीक्वेंस में 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल स्टंट परफॉर्मर्स इस्तेमाल किए गए थे। केवल इसी एक्शन सीक्वेंस पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बाहुबली के बाद प्रभास की ये पहली फिल्म थी जिसकी वजह से इसे लेकर जबरदस्त क्रेज था। फिल्म को 89 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग मिली, लेकिन दर्शकों को वो सब नहीं मिल सका जिसकी आस लगाए वो थिएटर तक पहुंचे थे। उन्हें ना तो फिल्म की कहानी पसंद आई और ना ही डायरेक्शन। यहाँ तक कि प्रभास की एक्टिंग ने भी उन्हें निराश किया। हालांकि फिल्म के फ्लॉप होने की इकलौती वजह प्रभास नहीं थे, लेकिन प्रभास बहुत बड़ी वजह जरूर थे। जहां कई दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को फ्लैट करार दिया, वहीं लोगों को यह भी लगा कि वो बाहुबली इमेज से बाहर ही नहीं आ सके। हालांकि साहो हिंदी में हिट का तमगा हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन ओवरऑल फ्लॉप ही रही। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। नंबर 2, राधे श्याम। साहो की असफलता के बाद प्रभास ने थोड़ा वक्त लिया। उनकी अगली फिल्म राधे श्याम साहो के 3 साल बाद यानी साल 2022 में रिलीज हुई। हालांकि इसमें कोविड का भी हाथ था। इससे भी फिल्म मेकर्स को बम्पर कमाई की उम्मीद थी, लेकिन ये उनके लिए बुरा सपना साबित हुई। ये फिल्म भी पैन इंडिया लेवल पर बनाई गई थी और SackNilk.com के मुताबिक इसका बजट लगभग 300 करोड़ रुपए था। साहो की असफलता का कोई असर प्रभास की फीस पर नहीं पड़ा। खबरों की माने तो प्रभास ने राधे श्याम के लिए भी साहो की तरह 100 करोड़ की फीस ली थी। इस तरह प्रभास पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी बन गए। इस फिल्म में प्रभास रोमांटिक अवतार में नजर आए थे, लेकिन अफसोस फिल्म और वो दर्शकों पर कोई असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि साहो की तरह राधे श्याम में भी प्रभास ने रिस्क लिया। उन्होंने बाहुबली वाली इमेज से बाहर निकलकर अलग तरह के किरदार निभाने का चैलेंज तो लिया ही। ये आसान नहीं होता, लेकिन शायद दर्शक अभी भी उन्हें बाहुबली से अलग किरदार में देखने को तैयार ही नहीं थे। बाकी की कसर फिल्म से जुड़ी और चीजें पूरी कर ही रही थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम साबित हुई। फिल्म बमुश्किल 105 करोड़ रुपए ही कमा सकी। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी खुद प्रभास ही साबित हुए। वो कहीं से भी इस किरदार में फिट साबित नहीं हुए। साहो की तरह इस फिल्म में भी वो एकदम निस्तेज, निष्प्रभावी दिखे।
ना तो उनकी एक्टिंग में कोई दम दिखा, न वो खुद को ढंग से एक्सप्रेस कर सके। पूजा हेगड़े के साथ उनकी केमिस्ट्री भी फीकी दिखी। बाकी कसर फिल्म के कमजोर स्क्रीन प्ले, खराब VFX जैसी चीजों ने पूरी कर दी। हमारी किस्मत को हम बदल सकते हैं क्या आदित्य? नहीं बदल सकते प्रेरणा। नंबर 3, आदि पुरुष। साल 2023 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड आदि पुरुष रिलीज हुई। इस फिल्म से प्रभास वापस पीरियड फिल्मों में लौटे। ये एक सच्चाई है कि उस समय पीरियड फिल्मों के लिए प्रभास से बेहतर कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद प्रभास जमकर ट्रोल हुए। उनकी ऐसी ट्रोलिंग हुई जिसकी कल्पना खुद प्रभास ने भी नहीं की होगी। फिल्म में वो भले भगवान राम का किरदार निभा रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभास कभी बाहुबली वाली इमेज से बाहर ही नहीं निकल सके। उनका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था, उनकी बॉडी लैंग्वेज सपाट थी, उनके डायलॉग्स की हिंदी डबिंग बेदम थी। भगवान राम का किरदार निभाने के लिए असाधारण अदाकारी की जरूरत होती है, लेकिन प्रभास असाधारण तो छोड़िए, साधारण एक्टिंग भी नहीं कर सके। निश्चित रूप से जब भी भगवान राम पर्दे पर दिखेंगे तो उनकी तुलना रामानंद सागर की रामायण में यही भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल से जरूर होगी। उन्होंने अपनी असाधारण अदाकारी से भगवान राम को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। अफसोस प्रभास उनके आसपास भी नहीं फटक सके। हालांकि फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे स्तरहीन डायलॉग्स, खराब VFX, किरदारों को बेतुके तरीके से दिखाना, खराब स्क्रिप्ट और खराब मार्केटिंग भी बराबर के जिम्मेदार थे। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए प्रभास ने 150 करोड़ की भारी भरकम फीस ली थी। Sacknil.com के मुताबिक आदि पुरुष का बजट लगभग 450 करोड़ रुपए था, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन केवल 390 करोड़ ही रहा। इस तरह आदि पुरुष प्रभास की लगातार तीसरी डिजास्टर फिल्म साबित हुई। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। नंबर 4, सालार पार्ट 1 सीज फायर। साहो और राधे श्याम की असफलता ने प्रभास को इतना तो सिखा ही दिया कि वो ऐसे रोल्स के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए उन्होंने आदि पुरुष साइन की होगी। लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और उन्हें ट्रोल होना पड़ा। लेकिन साल 2023 के ही आखिर में प्रभास की एक और फिल्म रिलीज हुई, सालार। Sacknil.com के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ के आसपास था। इस फिल्म का बजट पिछली 3 फिल्मों से कम जरूर था, लेकिन प्रभास की फीस में कोई कटौती नहीं हुई। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए प्रभास ने 100 करोड़ की फीस तो ली ही, कमाई में 10% का हिस्सा भी लिया। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 490 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से प्रभास ने अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। इस फिल्म में उनके हिस्से में बहुत कम डायलॉग्स आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कमाल के एक्सप्रेशन से खूब असर डाला। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट। नंबर 5, कल्कि 2898 AD। एक्शन से भरपूर साई-फाई फिल्म कल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका बजट 600 करोड़ था। फिल्म बम्पर हिट साबित हुई। फिल्म ने 1000 करोड़ की कमाई की थी। कल्कि प्रभास की बैक टू बैक दूसरी हिट फिल्म थी। दर्शकों को उनकी एक्टिंग भी पसंद आई, लेकिन अरशद वारसी के एक कमेंट ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने फिल्म में प्रभास को जोकर करार दिया। Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. कुछ दर्शकों को भी ऐसा लगा कि फिल्म में प्रभास जबरदस्ती ही कूल दिखने और कॉमेडी करने की कोशिश करते रहे। हालांकि फिल्म हिट रही और वैसे भी हर किसी को खुश करना किसी भी एक्टर के बस की बात नहीं है। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? सुबह? अरे कुछ देर और रुके तो रात हो जाएगी। उनकी अगली फिल्म द राजा साहब हॉरर कॉमेडी मूवी है। फिल्म में रोमांस भी है। इस जॉनर की फिल्म अभी तक प्रभास ने नहीं की है। उन्होंने एक और रिस्क लिया है। अब देखना है कि वो कितना कामयाब होते हैं। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म और प्रभास की एक्टिंग आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।